तस्वीरें दिखाई देते हैं जिनसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आती है। और यूँ कहा जाता है कि टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती है, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से कारखानों की पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से हड़तालों के असबाब मालूम होते हैं, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राहें खुलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को उसके फवायद बयान कर कर जायज समझा जाता है। इस्लाम के पास मानो जिन फवायद से खुदा और उसका रसूल नाराज होता है। मिल्लत इस्लामिया के जियालो, हमारी जिम्मेदारी है कि कौम और मिल्लत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करें। तकरीरों और बयानात के जरिए इसकी नाजायज़ होने और इसकी कबाहतों का तज़किरा करें। तसनीफ़ात और तालीफ़ात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दें। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी उनके सामने रखें, जो कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अपने घर, ख़ानदान, रिश्तेदारों और मुतअल्लिक़ीन में इस वबाए अदीम को जन्म न लेने दें। अखबार और रसाइल शाये करें, उम्मत को इस्लाह मुआशरा का दर्स दिया जाए। हज़रात, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कौम की तबाही और बर्बादी के लिए सिनेमा और टेलीविज़न ही काफ़ी थे, मगर यूरोप अक़वाम और दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही के गार में धक्का देने और उनकी पाकीज़ा मुआशरे को बद से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्स दिया। मगरिबी तहज़ीब की उस आवाज़ पर ख़वातीन हज़रात ने लब्बैक कहा और शरीयत मुतहरा के उस अहम और अज़ीम हुक्म को पसे पुष्ट डालकर बेपर्दा घूमने लगी। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में औरत और मर्द के बाहम इख्तिलात को कभी अच्छा नहीं समझा गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदियन का सफ़र किया तो जो औरतें कुएं पर अलग खड़ी थी, उसकी वजह भी यही बतलाई गई है कि उन्होंने मर्दों के हुज्जुम में घुसना पसंद नहीं किया। पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले तिरमिज़ी शरीफ की रवायत के मुताबिक ज़ैनब बिन्त जहश अपना चेहरा दीवार की तरफ की हुई बैठी थी, जिससे पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले मर्दों और औरतों में जो शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे बेतकल्लुफ़ मुलाकात का रवाज न था। कुरान पाक जो ज़माना जाहिलियत की औरतों की बेपर्दगी का तज़किरा है, वह आवारा और लोंडियों के बारे में है। जिंदगी के हर शोबा में औरतों को साथ रखना यूरोप अक़वाम की पैदावार है। यूरोप अक़वाम का ये हाल और ये अमल पहले ना था, बल्कि माजी से हटकर बाद की पैदावार है। प्यारे दोस्तों, शरीयत मुतहरा ने पर्दा के फ़वाइद और बेपर्दगी के नुक़सानात को सामने रखकर पर्दा का हुक्म दिया है। चुनांचा तजुर्बा शाहिद है कि पर्दा से दीनी दुनियावी फ़ायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुक़सानात हैं। बेपर्दगी मुआशरा और ख़ानदान की बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी ज़हनी जिस्मानी अखलाक़ी क़ुव्वतों को फना करने का आला है। बेपर्दगी से दिलों की पाकीज़गी ख़त्म होती है। बेपर्दगी से भयानक नताइज सामने आते हैं। बेपर्दगी से फितना और फसाद का दरवाज़ा खुलता है। बेपर्दगी से अय्यारियों, मक्कारी, ज़िनाकारी और बदकारी आम होती है, जिसकी जिंदा मिसाल यूरोप अक़वाम में मौजूद है कि हर साल बेशुमार औरतें नाजायज़ और हराम औलाद को जन्म देती है। बेपर्दगी से औरतों की हया जाती रहती है। बेपर्दगी से मर्दों के दिलो दिमाग में बुरे वसाविस और गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। बेपर्दगी से ज़िंदगी के हर शोबा में बद इंतज़ामी और बद अखलाक़ी जैसी मौलिक बीमारियाँ वजूद में आती है। नीज़ सबसे बढ़कर शरीयत इस्लामिया का हुक्म टूटता है, अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता है। हमारा रात दिन का तजुर्बा है कि
बेपर्दगी से आज हमारे इस्लामी मुआशरे में ये तमाम नुकसानात सामने हैं। अज़वाज मुहतरात की हालत और उनकी पाकीज़ा सीरत को उनके सामने रखा जाए। कुरान पाक में पर्दा पर किस कदर जोर दिया गया है और अहदीस में किस कदर पर्दा की अहमियत को बयान किया गया है, वह सब उनको सुनाया जाए। वह सब उनको सुनाया जाए, बेपर्दगी के नुकसानात उनके सामने रखे जाए और पर्दा की फजीलत और उसके फ़वाइद उनको बताया जाए कि अगर पर्दा होगा तो भयानक जराइम से हिफाजत होगी, अगर पर्दा होगा तो पाक दामन ख्वातीन का चेहरा आबाश और बदकार लोगों की नज़रों से महफूज रहेगा, अगर पर्दा होगा तो उनके हस्ब नसब पर किसी किस्म का दाग धब्बा न आएगा, अगर पर्दा होगा तो मर्दों और औरतों का दिलो दिमाग शैतान के वसवसों से पाक साफ रहेगा, अगर पर्दा होगा तो ख़ानदान वाले औरतों को इफ़्फ़त की दात देंगे, अगर पर्दा होगा तो ज़हनी जिस्मानी क़ुव्वतों में इजाफा होगा, अगर पर्दा होगा तो फितना हो फसाद और फवाहिश का दरवाज़ा बंद होगा, अगर पर्दा होगा तो औरतों की हया बाकी रहेगी, अगर पर्दा होगा तो शरीयत के हुक्म पर अमल होगा, अगर पर्दा होगा तो आखिरत में निजात का सामान होगा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात का हद करें कि सादमे हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे और एक ऐसे सालेह मुआशरे की तामीर करेंगे जो इंसानियत को ज़ुल्मत व तारीकी की घटा टोप अंधेरियों से निकाल कर अपने खालिक व मालिक से रिश्ता अब्दियत कायम करने में मुईन व मददगार साबित हो। खुदा ताला से दुआ है कि हमारे मुआशरे में जो खराबियाँ पैदा हो गई है उनको दूर फरमाए और हम सबको इस्लामी मुआशरा नसीब फरमाए और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल